evening, everyone. My name is Jaya Jalan, and today I came here with another topic that is Indus Valley Civilization. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए सॉरी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक और एग्जाम तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लस प्लीज गो एंड चेक आउट द क्लियर आईएएस वेबसाइट। देयर यू विल गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव notes, video lectures, test series. So please go and check out. So without any further delay, let's start the topic. So Indus Valley Civilization. तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये आपका वन ऑफ द 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड का। मतलब जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था अलोंग द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स में, फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गया, चाइनीज सिविलाइजेशन हो गया। तो ये उसी में से एक ही कंटेम्प्रेरी हो गई। ये सारे सिविलाइजेशन हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी थे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कंटेम्प्रेरी कौन थे हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो आपके इजिप्शियन हो गए, मेसोपोटामियन, चाइनीज सिविलाइजेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही एक्सटेंसिव था ऑल द रिवराइन सिविलाइजेशन, जिसमें मोर देन 1500 साइट्स थी और उसका जो एरिया था वो 1.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के फैला हुआ था। जो घाघर और हाकरा रिवर सिस्टम है वो उसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हमने सेटलमेंट ऑफ कंसंट्रेशन देखा है। एंड हरियाणा लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स हमें हरियाणा में ही मिली है। और दयाराम साहनी ने पहली बार फर्स्ट जो साइट एग्जिबिट किया था वो हड़प्पा किया था मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या चालकोलिथिक या ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता है। इसका टाइमलाइन शिफ्ट होता रहता है। मतलब शिफ्ट क्या मतलब अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के अलग अलग टाइमलाइन है। कुछ 2900 बीसी से 1700 बीसी बोलते हैं, कुछ 2500 बीसी से 1750 बीसी बोलते हैं। एंड जो ये टर्म है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको पहली बार कॉइन किया था जॉन मार्शल ने। इन्होंने जो है ये जो सिविलाइजेशन का जो नाम है वो हड़प्पा के नाम से आया, जो पहली साइट थी जो एग्जिबिट हुई थी 1920 में। और भी इसके नेम है जैसे कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो जो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है सेटलमेंट का वो हमने इंडस सरस्वती रिवर वैली में देखा, ठीक है, एंड घाघर हाकरा में देखा। 80% जो सेटलमेंट है ये सरस्वती में हमें दिखा है। अब इसमें कुछ साइट्स हैं जैसे कि नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी होगी, सदर्न मोस्ट साइट कौन सी होगी, ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी होगी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी नॉर्दर्न मोस्ट साइट क्या होगी, पहले क्या थी रोपर, हम पहले रोपर थी जो पंजाब में थी, अब क्या हो गई, अब मांडा हो गई हमारी नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, पहले रोपर थी, अब मांडा है। सदर्न मोस्ट साइट पहले भागवतम थी गुजरात में, अब क्या कौन सी है, दरमा। बाद हमारी अब जो है सेकेंड मोस्ट सदर्न मोस्ट साइट हो गई जो महाराष्ट्र में। ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर है जो हिंदौन रिवर पे है, उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न मोस्ट साइड कौन सी हो गई, सुप्ता गिंदौर या मकरन कोस्ट पे है, ये पाकिस्तान बॉर्डर। और कैपिटल सिटीज इसकी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो हमारी कैपिटल सिटीज हो गई है। डिफरेंट फेजेस, हम डिफरेंट फेजेस बस आप देख लो क्या क्या है। जैसे कि अर्ली हड़प्पा फेज हो गया 2900 से 2500 बीसी, मिडिल हड़प्पा फेज हो गया 2500 से 2000 बीसी, लेटर हड़प्पा फेज हो गया 2000 से 1700। अब ये मैंने आपके लिए मैं चार्ट लेके आई हूँ। इसमें मैंने साइट बताया है, प्रोविंस मतलब कहाँ पे वो साइट है, किस रिवर बैंक पे सिचुएटेड है और एग्जिवेटर कौन है। तो ये आप कहीं पे नोट डाउन कर लो क्योंकि ये आपको बहुत ही हेल्प कर देगा आगे। क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे कि लोथल जो है अब वो किस रिवर बैंक पे है, उसके एग्जिबिटर का नाम पूछ लिया जाता है, या हड़प्पा किस रिवर बैंक पे, उसके एग्जिबिटर कौन है, तो ये पूछ लेते हैं। तो ये मैं आपके लिए पूरा एक चार्ट लेके आई हूँ, तो प्लीज कहीं पे आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, हड़प्पा तो ये कहाँ पे है, ये सहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब, ये पाकिस्तान में है हड़प्पा। ठीक है, रिवर कौन सी है, रावी रिवर है। एन एग्जिबिटर पहला बार ने दयाराम साहनी ने किया था 1921 एंड माधव स्वरूप वत्स 1926। फिर मोहनजोदारो, ये लड़काना सिंध, ये भी पाकिस्तान में है। रिवर कौन सी हो गई, इंडस। एंड इसके कौन है, आर.डी. बैनर्जी या राखल दास बैनर्जी, तो और ये 1922 में आई। देन चानूदारो, नवाब शाह सिंध पाकिस्तान, रिवर बैंक इंडस। एग्जिबिटर मैकेन 1925 एंड एन जी मजूमदार 1931। रोपर
पंजाब, अब ये वाला पंजाब इंडिया में आता है। रिवर बैंक क्या हुई? सतलज, एंड इसके एग्जीबिटर आज तक इम्पोर्टेंट नहीं है। लोथल, लोथल हो गया। फिर प्रोविंस क्या हुई? गुजरात, इंडिया। रिवर बैंक भोगावो, एंड एग्जीबिटर SR राव 1954। कालीबंगन हो गई, हनुमानगढ़, राजस्थान, इंडिया। रिवर बैंक घाघर, एग्जीबिटर आमला नंद घोष 1951, BV लाल एंड BK थापर 1961। Now, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, रिवर हिंदौन, इसके भी नहीं है इतने इम्पोर्टेंट। गेदौर, बलूचिस्तान, रिवर बैंक दश। बनवाली, फतेहाबाद, हरियाणा, रिवर बैंक घाघर, इसके बनवाली के कौन है? RS बिष्ट हो गए 1973। मांडा, जम्मू कश्मीर, मांडा हम पहले पढ़े थे, ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। रिवर बैंक चेनाब, दैमाबाद, महाराष्ट्र, एंड रिवर बैंक क्या होगी? प्रवारा, एंड एग्जीबिटर्स ग्वालियर। कोट डीजी प्रोविंस सिंध, रिवर बैंक इंडस। रंगपुर प्रोविंस गुजरात, रिवर बैंक भादुर। साइट आपकी अब होगी अलादीनो प्रोविंस सिंध एंड रिवर बैंक इंडस। एंड लास्ट इज धोलावीरा, दैट इज कच्छ, गुजरात, एंड रिवर बैंक क्या हो गई? लूनी। एंड एग्जीबिटर कौन हो गए? JP जोशी 1967 to 1958। अब हम अलग अलग साइट के फीचर्स पढ़ते हैं। तो अब पहले आती है हड़प्पा। हड़प्पा ये फर्स्ट साइट है टू बी डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी 1921। अब इस साइट में क्या था? इस साइट में 2 रोज ऑफ, हमने जो मेन फीचर हमने उसमें देखा था 6 ग्रैनरीज देखी थी, जो ऐसे ये एक रो बनी है और ये एक रो बनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऐसे जो 6 ग्रैनरीज यहाँ पे हमने ऐसे देखी थी ये ऐसी, तो ये हमने 6 ग्रैनरीज इधर देखी थी। फिर सेम हमने यही सेम इस साइड भी, ये सेम इस साइड भी, ऐसे हमने 6 ग्रैनरीज देखी थी। तो ये ग्रैनरीज बेसिकली जो आपकी जमीन थी उससे थोड़ी सी ऊंचाई पे थी, और इसमें हम लोग वो लोग क्या करते थे? वो लोग अपने फूड ग्रेन स्टोर कर लेते थे, या जो भी उनको कुछ एनिमल फीड या जो भी स्टोर करना रहता था वो स्टोर करते थे, थोड़े ग्राउंड के लेवल से ऊपर करते थे, ताकि इंसेक्ट, माइस, ये सब उनके खा ना ले। एंड ये नियरेस्ट बिल्डिंग थी रिवर के। फिर यहाँ पे हमने वर्जिन गॉडेसेस का हमने एक सील देखा, स्टोन सिंबल देखा, लिंगम का, योनि का, रेड सैंडस्टोन देखा, स्टैच्यू ऑफ न्यूड मेल टॉर्सो देखा, स्टेटाइट स्टैच्यू देखा हमने मेल डांसर का। एंड यहाँ पे हमने पेंटेड पॉटरीज भी देखी, फिगुरीन्स ऑफ मदर गॉडेसेस, कॉपर, स्टील, ब्रॉन्ज, क्रूसिबल। और यहाँ पे और क्या खास बात थी कि यहाँ पे 2 बैरक्स थे, ठीक है, मतलब एक सिंगल रूम था। एंड रोज में उन्होंने एक सिंगल रूम ऐसा बना दिया था, एंड उसमें ना रोज में ये बैरक दे दिए गए थे। अगर आप मूवीज में देखते होगे तो जैसे आर्मी कैंप्स में, बेस मूवीज में देखो तो उसमें बैरक दिए रहते हैं, तो वैसे ही बैरक थे जो किसके लिए थे? जो लेबरर्स के लिए थे। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वीड ग्रेव्स था वो हमें हड़प्पा से दिखा। इसमें 2 टाइप ऑफ बरियल प्रैक्टिसेस थी, एक थी R37 और दूसरी एटिपिकल सिमेट्री थी, एक H टाइप की। ये लेटर हड़प्पा फेज से ये बिलोंग करती थी आपकी R37 और H। तो R37 और H टाइप किसकी बरियल प्रैक्टिसेस सिमेट्री थी? ये हमारी हड़प्पा की थी। और सर्कुलर प्लेटफॉर्म, वही ग्रैनरीज जो थी वो आपकी, उसमें ये लोग एक प्लेटफॉर्म दिए थे, एक ग्रैनरीज के रिस्पेक्टिव में बताया गया है यहाँ पे, जिसमें वो लोग ग्रेन्स रखते थे। ये रहा आपका ये हड़प्पा साइट, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट हो गया। एंड ये आपको बता रही थी कि ये ग्रैनरीज हो गई कि 2 रोज है यहाँ पे और 6 आपके 2 रोज में, एंड 6 है हो गए। 1 ये रही 1 2 3 4 5 6, क्या आपकी 6 हो गया ग्रैनरीज। तो ये हड़प्पा हो गया। नेक्स्ट इज दी मोहनजोदारो। अब मोहनजोदारो का मतलब है माउंड ऑफ डेड। अब ये माउंड ऑफ डेड क्या होता है? तो हमें ये पता है कि जो ये डिक्लाइन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसके बहुत सारे थ्योरीज हैं कि आर्यन इन्वेजन से हुआ था, नेचुरल कैलामिटीज आ गई थी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया था, मतलब बहुत सारे थ्योरीज है। मोहनजोदारो को बेसिकली इसकी थ्योरी दी गई थी कि इसमें ये जो डिक्लाइन हुआ था ये फ्लड की वजह से हुआ था। अब जो ये फ्लड की वजह से डिक्लाइन हुआ, तो जब पानी बहा तो जितनी भी वो रेत की लेयर्स थी, सैंड वैंड की जितनी लेयर्स थी, जितनी मतलब सैंड वैंड था, तो वो लेयर्स के जैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऊपर ये ऐसे लेयर बनाने लग गया, तो वो माउंड बन गया, एक ऊंचा सा टीला टाइप माउंड सा बन गया। एंड उसी माउंड के बीच में जब एग्जीबिटर्स आए, आर्कियोलॉजिस्ट आए, तो
उन्होंने एग्जीवेट किया तो उनको डेड बॉडीज कुछ मिली, स्केलेटन्स मिले, तो इसीलिए ये माउंड ऑफ डेड बोल दिया गया कि मोहन मीन्स माउंड एंड जोधारो मीन्स डेड, की मतलब वो माउंड, वो लेयर्स के बीच में, ठीक है, वो माउंड ऑफ सैंड के बीच में आपको ये डेड बॉडी स्केलेटन्स के मिले, इसीलिए इसको माउंड ऑफ डेड बोल दिया गया। ये सेकंड साइट है जो आर डी बैनर्जी ने डिस्कवर किया 1922 में। यहाँ पे भी ग्रेट ग्रैनरी, एंड यहाँ का सबसे मेन मोहनजोदारो का था, यहाँ पे हमें ग्रेट बाथ देखने को मिलता है, ठीक है। हम आगे ना जब सोसाइटी सेटलमेंट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम यहाँ पे ग्रेट बाथ के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे कि ग्रेट बाथ क्या है। बेसिकली अगर मतलब अच्छे से क्या, नॉर्मली आप अभी जान लो, जैसे ग्रेट बाथ कुछ नहीं है, ये एक ब्रिक्स से इन्होंने पूरा ग्रेट बाथ बनाया था, एंड साइड में से रूम्स दे दिए गए थे क्लोथ्स को चेंज करने के लिए, एंड उन्होंने एक ब्यूटमिन जो था उसको यूज किया था ताकि वॉल्स और फ्लोर्स को सील कर सके, प्रॉपर इंटैंगल कर सके। एंड ये जो ग्रेट बाथ था वो उन्होंने जो रिचुअल प्रैक्टिसेस थी, कल्चरल उसके लिए ये ग्रेट बाथ उन्होंने बनाया था। क्लेंजिंग प्रैक्टिस जो होती थी ना, तो उसके लिए ये ग्रेट बाथ उन्होंने बनाया था। फिर इसमें मल्टी पिलर्ड हॉल्स हमको देखने मिले, असेंबली हॉल, बिग रेक्टेंगुलर सी बिल्डिंग ही थी। जो पहली स्ट्रीट थी वो कहाँ पे थी, मोहनजोदारो। अब इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर्स हमें देखने को मिले। एक पशुपति सील हो गए, प्रोटो शिवा सील, ठीक है। पशुपति सील, प्रोटो शिवा सील में क्या था कि एक योगिक पोस्चर में एक इंसान बैठा हुआ है। मैं आपको इसको थोड़ा उसे दिखाती हूँ। ये रहा आपका पशुपति सील। तो पशुपति सील में ये योगिक पोस्चर में पशुपति सील को ये लोग बेसिकली ना उसके लिए करते थे, मतलब भगवान मानते थे, तो पूजते थे। ये पशुपति सील एक तरीके से देवता उनका बन गए थे। तो ये योगिक पोस्चर में बैठे हैं। ये 3 हॉर्न्ड उनका ऊपर का जो ताज या कुछ भी बोल लो, ठीक है, वो उनका 3 हॉर्न था, एंड ये 3 फेस था, 1 2 3 फेस था। इनके आसपास जो थे वो एनिमल थे। अब आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, मतलब जब हम स्कल्पचर्स पे जाएंगे तो थोड़ा सा मैंने अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया है, लिख दिया है कि क्या क्या इसमें फीचर्स बने हुए थे। ये रहा आपके ग्रेट बाथ हो गया, ठीक है, ये ग्रेट बाथ हो गया। ये साइड में ये पूरी वॉल्स इन्होंने बना के रखी है, इधर साइड में थोड़े थोड़े मतलब चेंजिंग रूम्स बनाए थे। ये एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल थी मोहनजोदारो टाइम की। ये बियर्डेड मैन जिनको इन्होंने प्रीस्ट बोला था। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी मोहनजोदारो के टाइम की। ये 3 इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हो गई। और इन्होंने क्या बनाया था, ब्रॉन्ज मिरर हो गया, ब्रॉन्ज निडल, ब्रॉन्ज सॉ, पेंटेड सील, डेमीगॉड, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेसेस, स्केलेटन हमें दिखे स्टेयर्स पे। तो ये डिपिक्ट कर रहा था कि शायद आर्यन इन्वेजन हुआ था तो उस टाइम का है। ये फ्रेगमेंट ऑफ वुवन क्लोथ्स हमें दिखे थे। हम जो बियर्डेड मैन थे, जो बियर्डेड मैन जिनको हमने प्रीस्ट बोला था, तो उन्होंने उनके पे हमने देखा कि वो एक शॉल टाइप की कपड़ा उनके ऊपर था, तो वो कॉटन का हमने देखा। तो वैसे भी कॉटन हमने देखा था कि उसमें चारकोलिथिक में भी हमने पहले पढ़ा था कि कॉटन की डिस्कवरी, तो ये भी कॉटन के बारे में जानते थे। तो वुवन क्लोथ्स हमें देखने को मिला, ठीक है, ब्रिक्स हमें देखने को मिले, आउटब्रेक, और इसमें यहाँ पे आउटब्रेक ऑफ मलेरिया भी हुआ था। 3 मेसोपोटामियन सील्स भी यहाँ पे मिले थे, तो जिसमें 56% जो थी, जो टोटल सील्स ऑफ सिविलाइजेशन, वो मेसोपोटामियन सील्स इन्होंने बताया है। डाइस देखने को मिला, एंड सेटलमेंट क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ ड्यू टू दी फ्लड। नाउ नेक्स्ट इज लोथल। लोथल क्या है, लोथल कहाँ पे है, लोथल गुजरात में है। इसको एग्जिबिट किया था SR राव ने 1954 में। ये हमारे भागव रिवर पे सिचुएटेड है। ये एक लौती इंडस साइड है जहाँ पे आर्टिफिशियल डॉकयार्ड है, ठीक है। यहाँ ये एंशियंट पोर्ट जिसको बोलते हैं, ट्रेड करने के लिए जो एंशियंट पोर्ट था, वो लोथल में ही हमें देखने को मिला। ये फर्स्ट टाइडल पोर्ट जो था वर्ल्ड का, वो हमें लोथल में देखने को मिला है। लोथल को मैनचेस्टर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, उसके कॉटन ट्रेड की वजह से। हमें यहाँ डबल बरियल्स भी देखने को मिला है, मतलब 2 डेड बॉडीज को एक ही साथ इन्होंने बरी किया है। कल्टिवेशन ऑफ राइस हमें यहाँ देखने को मिला है। शेल ऑर्नामेंट मेकर्स, बीड मेकर शॉप। देन सिटी जो थी वो 6 सेक्शंस में डिवाइडेड थी। वाइटल ट्रेड सेंटर्स
मॉडल्स जो थे जेम के एंड ऑर्नामेंट के, वो हमें मिले हैं। ये मेन ट्रेड सेंटर इसलिए भी हो गया क्योंकि ये पोर्ट, आइडल पोर्ट था यहाँ पे, तो ये मेन ट्रेड सेंटर आपका बन गया था। टेरिकोटा मॉडल जो था शिप का, वो भी हमको यहाँ देखने को मिला है। अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन आ गया था कि टेरिकोटा मॉडल ऑफ शिप कहाँ पे है, तो वो लोथल में है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो ये टेरिकोटा मॉडल ऑफ शिप हो गया। कॉपर फर्नेस देखने को मिला। सर्कुलर बटन शेप सील, जिसको हम पर्शियन गर्ल सील कहते हैं, एक छोटा सा बटन शेप का सील देखने को मिला। 2 टेरिकोटा मॉडल्स ऑफ इजिप्शियन ममीज भी देखने को मिली है, फाउंड रैप्ड इन मस्लिन क्लोथ। सैक्रिफिशियल फायर आर्टिस्ट भी देखने को मिला है, मतलब यहाँ पे ना मैजिक, सैक्रिफाइसेस, ये सब चार्म्स, ये सब पे ये लोग बिलीव करते थे। गेम ऑफ चेस कहाँ पे देखने को मिला? लोथल में देखने को मिला। इंस्ट्रूमेंट हमें देखा जो 45, 90, 180 डिग्री एंगल्स को मेजर कर सकता था। ग्रेट सोर्स ऑफ जो कार्निलियन स्टेटाइट मेटल है, वो भी हमें यहीं पे देखने को मिला। एंड आगे हम जो एंट्री ऑफ हाउस है यहाँ पे लोथल में, वो मेन स्ट्रीट से जाता है। मतलब आप मेन स्ट्रीट है, फिर दरवाजा, फिर घर। तो जो एंट्री है आपके घर की, मतलब उनके टाइम पे जो घर की एंट्री थी, वो मेन स्ट्रीट से होते हुए गई है। ये थोड़ा एनिमेटेड मॉडल है, मतलब समहाउ लोथल ऐसा ही था कि ये पूरा यहाँ पे कि आपके ऐसे सेटलमेंट्स बन गए थे, ये पानी था तो ये आपका डॉक यार्ड हो गया था, टाइडल पोर्ट हो गया था ट्रेड करने के लिए। तो समहाउ ये लोथल ऐसा ही था। फिर चानो दारो एमजी मजूमदार ने किया था सिंध में। इसको लैंकनशायर ऑफ इंडिया बोलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि प्रेजेंट में लैंकनशायर ऑफ इंडिया क्या है, मतलब कौन सी सिटी को हम बोलते हैं। इट इज द ओनली इंडस सिटी विदाउट सिटेडल। हम जब आगे सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे ना, तब उसमें हम देखेंगे कि टाउन प्लानिंग सिस्टम कैसे डिवाइडेड है। तो उसमें हम देखेंगे कि सिटेडल क्या होता है, एंड उसके लोअर पार्ट, मतलब वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाते हैं। सिटेडल हो गया, फिर नीचे के लोअर पार्ट, मतलब लोअर बिल्डिंग्स हो गए, लोअर पार्ट हो गया। तो चानो दारो एक ओनली इंडियन साइट है जो जहाँ पे सिटेडल नहीं है, ठीक है। मतलब सिटेडल बेसिकली ना एक मतलब बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होती है, तो फोर्ट टाइप का आप समझ लो, ठीक है। फोर्ट टाइप की, पूरी फोर्ट टाइप की बिल्डिंग होती है। उसमें ग्रैनरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हो गया, पिलर्ड हॉल्स एंड फोर्ट यार्ड, मतलब जितने भी ये मेजर बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होती थी, वो आपकी ये सिटेडल में आपको मिलता था। फिर बीड मेकिंग फैक्ट्री हो गया, इंगॉट, लिपस्टिक, ये सब चानो दारो से मिला है। टेरिकोटा मॉडल हमें बुलक कार्ड का मिला है, ब्रॉन्ज टॉय कार्ड का मिला है। लार्ज नंबर ऑफ कॉपर इंप्लीमेंट्स भी हमें ये चानो दारो से मिला है। फिर कालीबंगन को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बैंगल्स बोलते हैं। वन ऑफ द 2 इंडस साइट जहाँ पे प्रोटो हड़प्पन या हड़प्पन कल्चरल फेज हमें देखने को मिला है। एविडेंस यहाँ पे हमें प्लॉग्ड फील्ड, ये भी एक एग्जाम में पूछा गया था कि ये प्लॉग्ड फील्ड हमको कहाँ देखने को मिला है। तो ये प्लॉग्ड फील्ड हमको देखने को मिला है कालीबंगन में। देन डिस्कवरी ऑफ प्लेटफॉर्म्स विद 7 आल्टर्स, मतलब 7 सैक्रिफिशियल आल्टर्स हमें देखने को मिले हैं। इसमें मदर गॉडेसेस फिगरीज थोड़ी सी एब्सेंट थी। मड ब्रिक्स जो है वो सबसे ज्यादा कालीबंगन में यूज किए गए हैं। एंड ये यहाँ पे जो घर थे उसमें सबसे ज्यादा हमें वेल्स देखने को मिले। देन जो वेल्स है वो जो वेल था, कुआं जिसको बोलते हैं, वो हर एक घर में हमें दिखा है कालीबंगन के। 6 पैटर्न ऑफ पॉटरीज भी दिखी है कालीबंगन में। मिक्स्ड क्रॉपिंग कालीबंगन में दिखा है। व्हील्स ऑफ टॉय कार्स, मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल स्टील भी मिला है। अब जो कालीबंगन थी ना, तो उसकी जो राइटिंग थी वो बोस्ट्रोफिडॉन, मतलब एक उन्होंने भी सिर्फ डिसाइफर की थी, तो वो बोस्ट्रोफिडॉन मतलब ये राइटिंग क्या है कि पहले हम लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से ये राइट से शुरू करके लेफ्ट में लिखते हैं। फिर जो ऑल्टरनेट लाइन में फिर ये लोग लेफ्ट से राइट शुरू करते हैं, फिर ऑल्टरनेट लाइन में राइट से लेफ्ट शुरू करते हैं, फिर लेफ्ट टू राइट। तो ये इनकी एक राइटिंग जो थी वो इसे बोस्ट्रोफिडॉन बोला गया। ब्रिक पैटर्न्स हमें दिखे हैं जिसमें हमें ग्रैनरीज फिर से दिखी है। कैमल का बोन हमें कहाँ देखने को मिला है? कैमल का बोन हमें कालीबंगन में देखने को मिला है। और यहाँ पे कोई भी बेक्ड ब्रिक या ड्रेनेज सिस्टम कालीबंगन में हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये फायर ऑल्टर्स यहाँ पे ये कालीबंगन का ही है। फायर ऑल्टर्स ये रहा, फायर ऑल्टर ये रहा। तो ऐसे फायर ऑल्टर्स हमें कालीबंगन में देखने को मिला है। फिर सुरका टोडा जोशी ने किया था, ठीक है, एंड ये गुजरात में है। दिस इज द ओनली इंडस साइट जहाँ हमें हॉर्स के रिमेन्स मिले। ये हॉर्स के बोन्स हमें जो है वो सुरका टोडा में मिला है। ये क्वेश्चन आया था एक बार यूपीएससी में कि ये हॉर्स
का जो बोन है वो कहाँ से एक्सकवेट किया गया था। और ये जो है यहाँ पे स्टोन वॉल को एज अ फोर्टिफिकेशन यूज किया गया, मतलब जो घर था तो वहाँ पे स्टोन वॉल को बनाया गया था, पूरा फोर्टिफाइड कर दिया गया था। पॉट बरियर्स, ओवल ग्रेव, ये सब हमको तुर्का टोडा में दिखा है। फिर यहाँ पे हमें एविडेंस मिले हैं इरिगेशन डैम्स एंड सॉरी ये आपका थोड़ा सा गलत हो गया, ये धोलावीरा का है। ये धोलावीरा तो ये लार्जेस्ट लेटेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है, डिस्कवर्ड हुई है। जो मिडिल टाउन है इज ओनली इन धोलावीरा। स्टोन यहाँ पे यूज किया है कंस्ट्रक्शन के लिए। अब इसका मेन फीचर क्या था, वाटर रिजर्वायर या वाटर हार्नेसिंग सिस्टम जो था इनका, वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो था, वो सबसे मेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था धोलावीरा का। ओनली साइट जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे हमें 10 अल्फाबेट साइन बोर्ड भी मिले हैं जो इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन। मेगालिथ बरियल भी हमें यहीं से धोलावीरा से ही देखने को मिली है। फिर यहाँ पे इरिगेशन डैम्स एम्बैंकमेंट मिला है। धोलावीरा में वेयर हाउस सेटलमेंट भी मिला है। 3 सिटाडल्स मिले हैं। गोल्ड रिंग्स मिले हैं धोलावीरा में, मांडी दायमाबाद में। ये लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन जो है सिविक पर्पस के लिए, वो भी हमें धोलावीरा से मिला है। प्लस यहाँ पे एक और चीज देखने को मिला है, स्टेडियम। तो धोलावीरा के 3 आपके हो गए कि वाटर हार्नेसिंग जो सिस्टम है वो यूनिक फीचर है इसका। यहाँ पे स्टेडियम हमको देखने को मिला है, इरिगेशन डैम्स एंड एम्बैंकमेंट देखने को मिला है। तो ये इसके मेन फीचर इसका हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे 10 अल्फाबेट साइन बोर्ड भी जो है वो धोलावीरा में देखने को मिले हैं। तो ये जो आपके 3 ये मेन फीचर्स है, ये आपको याद रखना है धोलावीरा का। और ये लार्जेस्ट साइट भी है, लेटेस्ट एंड लार्जेस्ट। दिस इज ये एक वेल एम्बैंकमेंट वाटर हार्नेसिंग सिस्टम की तरह इन्होंने बनाया है। और ये रहा आपका 10 अल्फाबेट का पूरा इन्होंने, ये एक साइन बोर्ड है इनका। नेक्स्ट इज बनवाली। अब ये हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, घाघर रिवर पे। यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन्स मिले हैं। ओवल शेप सेटलमेंट है यहाँ पे। बनवाली इज द ओनली हड़प्पन साइट जहाँ पे रेडियल स्ट्रीट मिली है। हम जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें 3 टाइप की हमको वो देखने को मिली थी, रोड्स देखने को मिली थी। एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में मिला, ठीक है। एक ऐसे ना ये रेक्टेंगुलर पैटर्न में हमें देखने को मिल गया। फिर एक ऐसा ग्रिड पैटर्न में देखने को मिल गया। ये उन्होंने ऐसे कर करके ये ग्रिड पैटर्न इन्होंने बना दिए थे, तो ग्रिड पैटर्न। फिर एक इन्होंने रेडियल पैटर्न में बनाया था, तो ये ऐसे रेडियल पैटर्न में इन्होंने बना दिया था। तो ऐसे हमें रोड स्ट्रीट देखने को मिली है। तो जो रेडियल पैटर्न की स्ट्रीट अगर हम बोलेंगे तो वो कहाँ से मिली है रेडियल पैटर्न की, वो हमको बनवाली से रेडियल पैटर्न की मिली है, ठीक है। उसके बाद टॉय फ्लॉ मिले हैं। लैपिस लजूली मतलब एक ब्लू स्टोन होता है, छोटा सा डीप ब्लू मेटामॉर्फिक स्टोन होता है, ठीक है। सेमी प्रीशियस स्टोन हमको बोलते हैं इसको, लैपिस लजूली, वो भी बनवाली से मिला है। फायर ऑल्टर्स। और यहाँ पे ड्रेनेज इतना कुछ खास अच्छा नहीं था। ये थोड़ा एनिमेटेड व्यू ही बोल लेंगे बनवाली का। इसमें रेडियल पैटर्न, ये रेडियल पैटर्न शो कर रहा है आपका बनवाली का। रेडियल पैटर्न ऑफ स्ट्रीट हमें ये बनवाली में देखने को मिला है। प्रॉपर तो रेडियल पैटर्न मुझे कहीं ऐसा मिला नहीं, तो जो मिला है वो समहाउ ऐसा ही है। फिर दायमाबाद क्या है, हमारी सदर्न मोस्ट साइट है, ठीक है। ये धवालीकर ने एग्जिबिट की थी। ये प्रवारा रिवर महाराष्ट्र में है। एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो ब्रॉन्ज आइटम्स थे, जैसे चैरियर हो गए, चैरियर, ऑक्स, एलिफेंट, राइनोसेरस, बुल, ये सब हमें यहाँ से मिला है। फिर कोट डीजी हमारे इंडस रिवर के बैंक में है, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान बोलेंगे, इसे गुरे ने एक्टिवेट किया था। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टोन इंप्लीमेंट्स यहाँ से मिले हैं। स्टोन एरो है, चार स्टैच्यू ऑफ बुल, मदर गॉडेसेस, ये सब यहाँ से मिले हैं। एंड जो कोट डीजी है ये फायर से डिस्ट्रॉय हो गया था। फ्लड से क्या हुआ था, मोहनजोदारो, मूवी भी तो आई थी ऋतिक रोशन की, मोहनजोदारो, उसमें भी दिखाया था कि वो फ्लड से ही एंडिंग चीजें, पूरा फ्लड से मोहनजोदारो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो कोट डीजी वैसे ही फायर से डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर राखीगढ़ी क्या है, ये लार्जेस्ट इंडियन साइट है इंडस सिविलाइजेशन की, ठीक है। जो लार्जेस्ट इंडियन साइट है, ये हमेशा याद रखिएगा। लार्जेस्ट साइट अगर पूछेंगे मोहनजोदारो की, लार्जेस्ट साइट, सिर्फ लार्जेस्ट साइट अगर लिखा है, मीन अगर ये इंडस साइट नहीं लिखा है, सिर्फ लार्जेस्ट साइट लिखा है, इंडियन साइट नहीं लिखा है, सिर्फ लार्जेस्ट साइट लिखा है इंडस सिविलाइजेशन, तो वो मोहनजोदारो है। बट अगर वहीं पे आपका पूछा कि लार्जेस्ट इंडियन साइट कौन सी है, तो लार्जेस्ट इंडियन साइट आपकी है राखीगढ़ी, ठीक है। यहाँ पे ग्रैनरी, सेमेट्री, ड्रेन एंड टेरिकोटा ब्रिक, ये सब मिला है। ये प्रोविंशियल कैपिटल थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अब राखीगढ़ी से हमको यहाँ पे ये एग्जीबिशन मिले हैं, डेड बॉडी मिली है, ठीक है, स्केलेटन मिले हैं। उसके आसपास चीजें भी और भी
दफनाई गई थी। ये हमें राखी गढ़ी के एविडेंसेस मिले हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे वो भी बिलीव करते थे कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, तो इसलिए वो ना जब भी ग्रेव खोदते थे तो मतलब जब किसी को दफना देते तो वो उसके अंदर ना उनके जरूरत का सामान भी डाल देते थे। फिर रोपर, रोपर हमारा सतलज रिवर पे है इंडिया, एंड यहाँ पे डॉग को बरी किया गया था ह्यूमन के साथ इन ओवल पिट बरियल। कॉपर एक्ट एंड रोपर फर्स्ट हड़प्पन साइट है इंडिपेंडेंट इंडिया की। तो इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली हड़प्पन साइट कौन सी हो गई? रोपर हो गई। तो ये रोपर सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहली साइट है जो एग्जिबिट हुई थी। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हमारा रिवर यमुना पे है, मीरठ यूपी में। ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है हमारी आईवीसी की, एंड मेजर फाइंडिंग इसमें ब्रोकन ब्लेड है मेड ऑफ कॉपर सिरेमिक आइटम्स एंड इम्प्रेशन ऑफ क्लोथ ऑन अ ट्रॉ। फिर मेहरगढ़, मेहरगढ़ हम पहले पढ़े हैं चारकोलिथिक में, तो इसको हम प्रिकर्सर बोलते हैं आईवीसी का। ये पाकिस्तान में आप पॉटरी, कॉपर टूल एंड ये सब मिले हैं। आप मुझे बताइएगा कि मेहरगढ़ की इंपॉर्टेंट, जो हम पिछली हम और वीडियोस में पढ़े हैं, तो मेहरगढ़ की इंपॉर्टेंट एग्जीबिशन वहां पे क्या क्या हुआ था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा, ठीक है। बाकी की अगर हम प्रोमिनेंट साइट देखेंगे तो सुट्टा के दौर हम पहले ही पढ़ लिए थे, वेस्ट मोस्ट साइट है, बैंगल्स मिले हैं यहाँ पे, बालू हरियाणा, वेरियस प्लांट रिमेन्स मिले हैं, और अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक अगर पूछेगा तो वो कहाँ मिला है? बालू हरियाणा में मिला है। कोटबाला पाकिस्तान, तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फर्नेंस कहाँ पे मिला है? कोटबाला में। केरला नो धोरो गुजरात, सॉल्ट प्रोडक्शन सेंटर था ये हमारा आईवी का। सनौली यूपी में, सिमेट्री इसमें मेच्योर लेट हड़प्पन पीरियड से बिलोंग करती है। राना गुंडई में हमें हॉर्स टूथ मिला है, कंफ्यूज मत होइएगा, जो हॉर्स बोन है वो हमें सुरका डोडा से मिला है, पर हॉर्स टूथ, हॉर्स का जो दांत है वो हमें कहाँ से मिला है? वो राना गुंडई से मिला है। फिर शतुघई एंड मुंदीगाग अफगानिस्तान से हमें क्या मिला है? लैपिस लजूली मिला है, दैट इज ब्लू स्टोन। ये हमारी साइट मैप पे हो गई, ठीक है। तो ये आपकी इधर हड़प्पा हो गई, ये मांडा हो गई, ये शतुघई, फिर ये आपका अल्हादीनो हो गया, लोथल गुजरात। अब लोथल सी, ये लोथल हो गया, अब यही पे आपका सी लग गया, तो ये सी पोर्ट यहाँ पे एंशियंट पोर्ट लोथल हो गया। फिर राखीगिरी इधर हो गया, कालीबंगन हो गया, फिर मोहनजोदारो, कोट दीजी, चानूदारो, एंड यहाँ पे और कल्चर जो हमने पहले कल्चर पढ़े थे वो भी कल्चर देखिए क्या था। कल्चर आहर बनास कल्चर, जोधपुर गणेश्वर कल्चर। तो ये सारे जो कल्चर है ये पहले हमने पढ़े थे, तो ये भी मुझे बताइएगा कि ये कल्चर कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, लोकेटेड है। एंड एक काम करिए, जो मैप मेकिंग है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप ये सोचो कि हमने ये मैप पढ़ लिया, अब हमें ये याद हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप मैप बनाने की प्रैक्टिस, मैप बाहर से मत लाओ, मैप बनाओ, क्योंकि जब एग्जाम होता है, मेन लिखते हैं, तो जब हम उसमें कुछ डिस्कशन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो हम लिखते, तो जब हम ये मैप बना लेते हैं या फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा नंबर्स मिलते हैं। तो आप मैप पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये जो साइट है इसको आप लोकेट करो, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और आपको याद रहेगा कि इंडस के डिफरेंट डिफरेंट साइट कहाँ पे लोकेटेड है एंड से कौन सी रिवर फ्लो होती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद, रिवर के बारे में पढ़ोगे ना तो फिर आपको ये भी पता लग जाएगा, फिर आप उसमें और देखोगे कि यार ये रिवर ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। तो आपके एक टॉपिक के साथ कई टॉपिक और कवर हो जाएंगे। तो ये आप कोशिश करिए कि ये मैप खुद बना के उस पर सॉर्ट। नेक्स्ट अब हम यहाँ से शुरू करते हैं जो मेन कैरेक्टरिस्टिक सेटलमेंट सोसाइटी वो क्या क्या है। तो पहला आता है हमारा टाउन प्लानिंग आता है कि ये टाउन प्लानिंग आखिर क्या है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मेजर जो खासियत थी वो था उनका आर्किटेक्चर में एक टाउन प्लानिंग, पूरा प्रॉपर टाउन प्लानिंग हमें दिखा है, एक रेक्टेंगुलर, और जो उनकी रोड थी वो उनकी नॉर्थ टू साउथ जाती थी। ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये नॉर्थ टू साउथ जाती थी, एंड उसके बाद फिर उनकी ये ईस्ट, आपकी ये इधर ईस्ट हुआ, इधर वेस्ट हुआ। तो ये ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में आपकी उनकी पूरी रोड जाती थी। तो ये बहुत ही सिस्टमैटिक वे में इन्होंने ये टाउन प्लानिंग इन्होंने पूरा किया था, अपना टाउन बसाया था। और ये जो यहाँ पे टाउन प्लानिंग में बिल्डिंग थी वो 3 टाइप की बिल्डिंग थी, ड्वेलिंग हाउसेस हो गया, पब्लिक हो गई एंड पब्लिक बाथ। एंड जो हड़प्पा
हड़प्पन थे, उन्होंने बर्न मड यूज किया था, मड ब्रिक यूज किया था एक स्टैंडर्ड डायमेंशन का, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं लगाया, उन्होंने प्रॉपर मेजर करके स्टैंडर्ड डायमेंशन उन्होंने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, बहुत बेस्ड ब्रिक भी देखे हैं, एंड उसके बाद फिर उसको जिप्सम, मोटार, बिटुमेन इन सब सील किया गया था, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर स्ट्रक्चर टाउन प्लानिंग देखा, और अप्रेज सिटाडेल था और एक लोअर पार्ट ऑफ द सिटी था, ठीक है। ये अप्रेज अपर पार्ट सिटाडेल का हो गया, लोअर पार्ट आपका हो गया, ठीक है। तो ये दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड करके रखे थे। तो मतलब अप्रेज सिटाडेल क्या था, ये वेस्टर्न पार्ट था हमारा, वेस्टर्न साइड था, पब्लिक बिल्डिंग थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हो गए, पब्लिक बिल्डिंग जो भी हो गई वो सब था, ग्रेनरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। आईवीसी में ना जो ये लार्ज मॉन्यूमेंट नहीं थे, पैलेसेस उनके पास नहीं थे, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी थोड़े बहुत देखने को सर ये पैलेसेस नहीं देखने को मिले थे, जो थे यूज होते थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के लिए, ग्रेनरीज, इन सब के लिए यूज होते थे। अच्छा, कौन सी सिटी है जिसमें सिटाडेल नहीं है, ऑप्शन में लिख दीजिए जल्दी से। एयर डक्ट भी उन्होंने बनाया था, और वो रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया था कि इंसेक्ट ना आए। फिर अब पब्लिक बाथ एक हमने देखा, वो पब्लिक बाथ भी आया था, तो वो ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं, कैरेक्टर फीचर था मोहनजोदारो का, तो वो रिचुअलिस्टिक क्लेंजिंग के लिए था, वो उनका एक कल्चरल प्रैक्टिस था, रिचुअलिस्टिक क्लेंजिंग के लिए। क्रिश्चियंस में बैप्टिज्म करते हैं, तो उसमें भी नहलाया जाता है इस बात में। तो ये कल्चरल रिचुअलिस्टिक क्लेंजिंग प्रैक्टिस थी, वो ग्रेट बाथ में था। फिर अब आता है लोअर पार्ट, अब सिटाडेल के नीचे साइड में जो लोअर, उसमें कॉमनर्स के घर रहते हैं, कॉमनर्स के घर थे, तो उसमें छोटे छोटे 1 BHK टाइप का था, 1 रूम्ड हाउस था वर्किंग क्लास के लिए। कुछ कुछ डबल स्टोरे हाउस भी हमने देखने को मिला, ठीक है, जो थोड़े आई गेस मर्चेंट डबल स्टोरेज हाउस होंगे। प्राइवेट वेल्स दिखा, एंड प्रॉपरली वेंटिलेटेड बाथरूम भी दिखा हमें। स्ट्राइकिंग फीचर्स तो ये है, एंड हाउस की जनरली साइड एंट्रेंस होती थी, ठीक है, हाउस की जनरली साइड एंट्रेंस होती थी, बट एक जगह हमने पढ़ा था हाउस की डायरेक्ट स्ट्रीट एंट्रेंस, स्ट्रीट से एंट्री जाती थी। तो ये हम कहाँ पढ़े थे, तो साइट है, किस साइट में हमने पढ़ा था, ये आप बताइएगा मुझे। देन मटेरियल, इसमें सब स्टैंडर्डाइज बर्न ब्रिक हमने लिया था। एंड जो स्ट्राइकिंग फीचर जो था, जो ड्रेनेज सिस्टम, वाटर हार्नेसिंग प्रैक्टिस थी, वो सबसे कमाल की थी, जो हमने धोलावीरा में हमने देखा था। तो वो ड्रेनेज सिस्टम उनका एक स्ट्राइकिंग फीचर था, जो कवर्ड, मतलब जो ड्रेन थे वो लूजली वो कवर्ड थे, मतलब एंड वो रेगुलर क्लीनिंग और मेंटेनेंस करते थे, रखे थे, मतलब थोड़ी थोड़ी डिस्टेंसेस पे उन्होंने बनाया था। जो ये इम्पोर्टेंस क्यों था, मतलब सिस्टम उन्होंने क्यों बनाया था कि हाइजीन बना रहे, पर्सनल एंड पब्लिक दोनों एक हाइजीन बना रहे। वेल उन्होंने बना के रखे थे, और बहुत सारे प्लेसेस बना के रखे थे। तो ये सब कुछ स्ट्राइकिंग फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये देखिए ग्रिड टर्न उन्होंने बनाया है, रेक्टेंगुलर शेप ग्रिड पैटर्न की रोड्स उनकी रहती थी, रेडियल शेप भी हमने देखी ना। इकोनॉमी और ट्रेड कैसा था वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रिविलेंट था। मेन क्रॉप क्या थे, व्हीट, बार्ले, जो कल्टिवेट होते थे एज राबी क्रॉप, विंटर क्रॉप, एंड बाकी के क्रॉप थे डेट, मस्टर्ड, सिसमम, लेग्यूमिनस प्लांट एंड कॉटन। ये कहाँ कल्टिवेट होते, ये ठीक है, यहाँ राइस कल्टीवेशन होता था। अब हड़प्पन लोगों को राइस नहीं पता था, उनको राइस के बारे में नहीं पता था, बट रंगपुर के जो लोग थे उनको राइस कल्टीवेशन के बारे में पता था, वैरायटी ऑफ राइस के बारे में पता था। आईवीसी में हमने देखा है कि ग्रेन यूज होते थे, ठीक है, व्हीट, मिलेट, बाजरा, ये सब यूज होता था। अगर हम पहली कंट्री बोलेंगे जिन्होंने कल्टीवेट किया राइस, तो वो हम चाइना को बोल देंगे। तो आईवीसी जो था, वहाँ पे राइस कभी, मतलब रंगपुर एक हम पार्ट, मतलब आईवीसी में था, उसका पार्ट नहीं था, क्योंकि जो राइस था वो कभी हड़प्पन तक पहुंचा ही नहीं, वो मतलब आईवीसी के अंदर कभी पहुंचा ही नहीं, वो सिर्फ रंगपुर, लोथल, इसी एरिया में राइस कल्टीवेशन हमने देखा है। देन वेल इरिगेशन हमने देखा है सिंध में। ट्रेसेस ऑफ डैम्स हमने देखे हैं विद एविडेंस ऑफ इरिगेशन कैनाल्स, धोलावीरा, गुजरात में। देन हड़प्पन जो थे ये पहले मतलब अर्लीस्ट पीपल थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया था। तो जब ये कॉटन प्रोड्यूस करते थे तो ग्रीक इनको सिंडॉन बोलते थे। एनिमल रियरिंग भी होती थी, एनिमल जो रियर्ड होते थे वो बेफेलोज हो गए, कैमल्स, ऑक्सन, शीप, गोट, पिग, एलिफेंट, डॉग, कैट। लायन, इंडस पीपल को लायन नहीं पता था, ठीक है। एक अमारी एक प्लेस है, वहां पे हमने सिंगल इंस्टेंस हमने देखा है इंडियन राइनोसेरस का, हमने सिंगल इंस्टेंस कहाँ पे देखा है, अमारी में देखा है। नाउ स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ आर्टिसंस, जैसे कि गोल्ड स्मिथ हमने देखे हैं, ब्रॉन्ज स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, ब्रिक मेकर्स, स्टोन, सील कल्चर, वीवर्स,
और ये सब हमने देखा है। टेराकोटा मैन्युफैक्चर, आइवरी वर्कर्स, ये हमने देख लिया। एंड हड़प्पन जो थे, उन्होंने जो वो पहले थे जिन्होंने सिल्वर यूज किया था। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सब भी ट्रेड के लिए यूज किया गया है। अब यहाँ पे हमने ट्रेड को डिवाइड किया है, इंटरनल ट्रेड हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया। तो इंटरनल ट्रेड की मेन जगह क्या हो गई? राजस्थान, स्वराज, साउथ इंडिया, यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र। फॉरेन में क्या हो गया? मेसोपोटामिया, ये सुमेरिया, इराक, सेंट्रल एशिया, पर्शिया, अफगानिस्तान एंड बहरीन, ये हमारा फॉरेन ट्रेड हो गया। इंटरनल ट्रेड ये लोग आपस में इधर करते थे, राजस्थान, स्वराष्ट्र ये लोग। अब मेन एक्सपोर्ट क्या था? मेन एक्सपोर्ट हमने टी एक्सपोर्ट किया गुजरात से, अमेजोनाइट किया हीरापुर गुजरात से, स्लेट कांगड़ा राजस्थान, फिशाइट नॉर्थ कर्नाटका, कॉर्न स्वराष्ट्र एंड डेक्कन, एमिथिस्ट महाराष्ट्र, लेड काश्मीर एंड साउथ इंडिया, टिन, जेड एंड कॉपर हमने किया बलूचिस्तान। मेन इंपोर्ट हमने क्या क्या किया? जेड किया सेंट्रल एशिया से, टर्कोइज किया पर्शिया से, लैपिस lazuli दैट इज ब्लू स्टोन वो हमने बदख्शां से किया इन अफगानिस्तान। पहले हमने शर्तगैबी और मंदिका भी पढ़ा था। गोल्ड, सिल्वर एंड टिन जो है वो भी हमने अफगानिस्तान से किया है। अब हमें और देखने को मिला था कि एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखने को मिला था कि एक ट्रेड लिंक था सुमेरियन, इराक एंड इंडस पीपल के बीच में एक ट्रेड लिंक हमने देखने को मिला। सुमेरियन टेक्स्ट में ये जो ट्रेड रिलेशन है उसको रेफर किया गया है मेलुहा, जिसका जो मेलुहा जो किसको दिया गया नाम? इंडस रीजन को उन्होंने मेलुहा बोला। सुमेरियन टेक्स्ट में दो इंटरमीडिएट स्टेशन के बारे में भी बताया गया, दिलम, बहरीन एंड मकरनपुर। सूसा एंड और ये मेसोपोटामियन प्लेसेस है जहाँ हड़प्पन सील्स भी मिले हैं, तो इसे भी हम देख सकते हैं। ये भी हमें बता रहा है कि हाँ ट्रेड लिंक इंडस एंड बाकी के फॉरेन कंट्रीज के साथ भी उनके ट्रेड लिंक थे। इंडिगो एक्सपोर्ट करते थे, कहाँ एक्सपोर्ट होता था? इजिप्ट फ्रॉम राज। अब सील्स के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे सील्स जो होते हैं वो स्टेटाइट या सॉफ्ट कॉटन से बना है। देन साइज वैरी करती थी 1/2 इंच से 2.5 इंच तक। टू मेन शेप्स रहते थे, या तो स्क्वायर टाइप की हो सकती थी जिसमें एनिमल्स, और जैसे ऐसे स्क्वायर टाइप की हो गई। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ बनाया बीच में और साइड साइड में एनिमल्स या सिर्फ एनिमल्स बने और इंस्क्रिप्शन कार्व्ड है। एंड दूसरा एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में, ये ऐसे रेक्टेंगुलर पैटर्न में एक उनका हो जाता है, तो उसमें सिर्फ इंस्क्रिप्शन है, उसमें कुछ एनिमल्स नहीं बने हैं। मोस्ट एनकाउंटर्ड अगर एनिमल हम इंडस में देखेंगे तो वो हम्पलेस बुल था। हम्पलेस बुल। 3 सिलेंड्रिकल सील्स भी हमें मिले हैं मेसोपोटामिया से, मोहनजोदारो से मिला है वो। एक सिलेंड्रिकल सील कालीबंगन से मिला है। एक सर्कुलर बटन सील पर्शियन गल्फ कहाँ से मिला है? लोथल। तो 3 सिलेंड्रिकल सील कहाँ से मिले हैं? मेसोपोटामिया के मोहनजोदारो से, मोहनजोदारो। एक सिलेंड्रिकल सील कहाँ से मिला है? कालीबंगन। एक सर्कुलर बटन शेप सील जिसको पर्शियन गल्फ कहते हैं वो कहाँ से मिला है? वो लोथल से मिला है। एंड 33 हड़प्पन सील्स हमने सूसा और किश, लागस, अस्मार, इन सब जगह से भी देखा है। अब स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस कैसी थी? तो ये पिक्टोग्राफिक थी। जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी, बट ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड, अगर हम डिसाइफर्ड बोलेंगे, कौन सी सबसे पहले डिसाइफर्ड हुई थी? वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट हुई थी। ये किसने डिसाइफर्ड की थी, कब की थी? ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। फिश सिंबल्स रिप्रेजेंट हुए कई पिक्टोग्राफ्स में। साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शन हमने देखा है 10 पिक्टोग्राफ, ठीक है, ढोलावीर गुजरात। ऋग्वेद में बैटल के बारे में बताया गया है जिसको हम हरिओम्पिया कहते हैं, विच आइडेंटिफाइड विद हड़प्पन। तो ये भी एविडेंस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है वो हमें ऋग्वेद में भी मिला है। नाउ पॉलिटी, कोई क्लियर पिक्चर नहीं थी पॉलिटी की, ठीक है। तो अलग अलग जो एग्जीबिटर्स थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग थ्योरीज थी। जैसे डी को शाम्बी ने बोला कि जो फ्री थे वो रूलिंग क्लास थी। आर एस शर्मा ने बोला जो मर्चेंट थे वो रूलिंग क्लास थी। बट इतना हम बोल सकते हैं कि जो हड़प्पन थे उनकी बहुत ही एफिशिएंट और वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी। नाउ रिलीजियस, तो ये सबसे ज्यादा जो वर्शिप करते थे ये मदर गॉड को करते थे, दैट इज गॉडेसेस ऑफ अर्थ। टेराकोटा फिगरीन्स हमने देखा एक सेमी न्यूज फिगर का आइडेंटिफाइड विद शफी या मदर गॉडेस। एक सील और हमने देखा है हड़प्पा में जिसमें डिपिक्ट करता है अर्थ या मदर गॉडेस, जिसमें से उनका मतलब उनके वूम्ब से
एक प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो ये देखने को मिला। ये लोग अगरबत्ती, इंसेंस जलाते थे, ऑफर करते थे। हमने पशुपति महादेव भी देखे हैं, प्रोतो शिवा, जो एक योगिक पोस्चर में हमने देखने को मिला है। मोहनजोदारो में हमने देखा था, ठीक है। एक बैठे हुए हैं, उनके थ्री फेस है, टू ऊपर ऐसे हॉर्न्स है, एंड वो सराउंडेड है 4 एनिमल्स से। राइनो एंड बिफेलो राइट साइड में है, एंड एलिफेंट एंड टाइगर लेफ्ट साइड में है, एंड 2 डियर है उनके फीट। डियर, एंटीलोप भी कहीं कहीं पे है। ये लोग ट्री की वर्शिप करते थे, पीपल ट्री ये सेक्रेड मानते थे। तो बहुत सारे हमने सील्स देखे हैं जहाँ पे पीपल ट्री इनग्रेव्ड है, ठीक है। कोई स्पेशल टेम्पल वेम्पल नहीं था, एंड सिंबॉलिक वर्शिप करते थे, रिप्रेजेंटेशन करते थे पैलेस, लिंगम एंड वल्वा योनि। एनिमल्स की वर्शिप करते थे, एनिमल्स जैसे कि बफ, बफेलो, टाइगर, इन सब का। हमद बुल जो थे वो सबसे ज्यादा प्रिविलेंट थे। वो सील्स में, बहुत सारे सील्स में हमने हमलेस बुल देखा है। मिथिकल क्रीचर्स भी थे, जैसे ह्यूमन फिगर जिसमें बुल्स हॉर्न, हूफ एंड अ टेल, 3 फेस कैमराज, ह्यूमन फेस गोट, सेमी ह्यूमन, सेमी बोविन क्रीचर्स। किसी ने अगर हैरी पॉटर देखा है तो उसमें हमने देखा है कि वो हाफ हॉर्स था एंड हाफ मैन था। तो वही ऐसा मिथिकल क्रीचर्स देखने को मिला। यूनिकॉर्न की हम लोग बात करें तो ऐसे ही बहुत सारे मिथिकल क्रीचर्स भी देखने को मिला। इनका फेथ मैजिक में बहुत था, मैजिक, चार्म, सैक्रिफाइसेस में बहुत है। इसलिए हमने बहुत सारी जगह हमने फायर ऑल्टर्स देखने को मिले हैं। तो ये लोग एमुलेट यूज करते थे, बिलीव करते थे कि इट विल वार्ड ऑफ द इविल एंड नेगेटिव एनर्जी। फिर इन्होंने सील्स हमने देखा जिसमें मैन एंड एनिमल्स जो है वो सैक्रिफाइस हो रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये सब देखने को मिला है। फायर ऑल्टर्स बनवाली, लोथल, कालीबंगन में देखने को मिला है। अब इनके बरियल प्रैक्टिसेस कैसे थे, तो ये सर्कुलर या रेक्टेंगुलर बरियल थे, ग्राउंड थे, मतलब कुछ गोल बरियल साइड थे, ये कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर, कुछ रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे थे हमारे। क्रिमेशन में हमने प्रैक्टिस किया, मतलब ये लोग दफनाने के साथ साथ कभी कभी हमने क्रिमेशन भी देखा है। मेगालिथिक बरियल्स हमने देखा है, सुरका टोडा एंड धोलावीरा में हमने मेगालिथिक बरियल साइट। मेगालिथिक, अब ये मेगालिथिक बरियल आगे होता क्या है, तो मेगालिथिक जो टूम थे तो उसमें क्या था, ये थोड़ा अबव ग्राउंड बरियल होता था, बरियल चेम्बर्स होता था। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग ना लार्ज स्टोन स्लैब्स लेते थे, मेगालिथ जिसको बोलते थे, उसे वो लोग एक एज बनाते थे, ठीक है, एंड उसको फिर कवर कर देते थे उसको बाकी और छोटे छोटे स्टोन से उसको और कवर कर देते थे, फिर उनको दफनाते थे। तो ये एक थोड़ा सा अबव ग्राउंड इनका पूरा टूम जैसा ये लोग बना देते हैं। फिर अर्थन पॉट्स एंड अर्न हमने देखने को मिला है, ऑर्नामेंट्स के साथ, फूड के साथ लोगों को बरी किया जाता था, डेड को बरी किया जाता था। देन हमें सिमेट्रीज भी देखने को मिली है जो सेटलमेंट के आसपास की थी। 3 फॉर्म्स ऑफ बरियल्स हमने मोहनजोदारो में देखे। एक कंप्लीट बरियल देखा, ठीक है, कंप्लीट बरियल वही जब पूरे के पूरे इंसान को जो ग्रेव में डालते हैं। फ्रैक्शनल बरियल क्या होता है, फ्रैक्शनल बरियल में कुछ जो बोन्स होते हैं, कुछ पार्ट्स जो होते हैं बॉडी का, उसको ये लोग वाइल्ड एनिमल्स को खिला देते हैं, एंड जो है कुछ वो लोग ग्रेव में ऐसे बरी कर देते हैं, दफना देते हैं। तो पोस्ट क्रिमेशन बरियल, क्रिमेशन मतलब जला देते हैं हम लोग प्रॉपर, वो रिचुअल के साथ हिंदू में होता है ना, प्रॉपर रिचुअल के साथ जलाया जाता है। तो वो पोस्ट क्रिमेशन बरियल्स भी हमें देखने को मिले हैं। देन जनरल प्रैक्टिसेस पोस्ट एक्सटेंडेड इनह्यूमेशन बॉडी, जो जनरल प्रैक्टिस की इन सब की बरियल प्रैक्टिस की, बॉडी को उनके बैक पे लिटाया जाता था और हेड को नॉर्थ के डायरेक्शन में रखते थे। फिर कालीबंगन में हमें बहुत सारी ग्रेव्स देखने को मिली है जिसमें इन्होंने एक ब्रिक चेम्बर, पूरा एक चेम्बर बना दिया है, ब्रिक से बना के रख दिया है। देन हड़प्पा में हमें वुडन कॉफिन्स भी देखने को मिले हैं, बॉडीज बीच श्राउड से भी कवर्ड है। सुरका टोडा में हमें पॉट बरियल देखने को मिला है। लोथल में डबल बरियल देखने को मिला है जहाँ पे कुछ एक मेल एक फीमेल थी एंड एक ही सिंगल ग्रेव में। एंड हड़प्पा में जैसे कि बाकी जगह जो वो नॉर्थ वेस्ट एक्सिस पे ये लोग यूजुअली ग्रेव सिचुएटेड थी, बट जो हड़प्पा थे उसमें ईस्ट और वेस्ट साइड, ईस्ट से वेस्ट साइड पे इनकी ग्रेव रहती थी। नाउ स्कल्पचर्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक टेराकोटा हो जाएगी, एक स्टोन स्कल्पचर, एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर। इसी के हेडिंग के अंदर हम
हम पढ़ेंगे। तो टेरेकोटा जो है वो बेक्ड क्ले से बना है। ठीक, बोथ मेल एंड फीमेल फिगर्स हमें यहाँ पे मिले हैं एंड बट जो फीमेल जो है वो हमें सबसे ज्यादा मिले हैं। जो टेरेकोटा फिगर्स जो है उसमें बहुत सारे बर्ड्स हमने उसमें देखने को मिला है, एनिमल्स देखने को मिला है। हम्ड एंड हार्मलेस बुल्स जो है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे दिखा है। फिर फिगर ऑफ मदर गॉडेसेस जो है वो हमें टेरेकोटा में सबसे ज्यादा फिगर ऑफ मदर गॉडेसेस देखने को मिला है। फिगर ऑफ मदर गॉडेसेस जो है उसमें बहुत सारे इंडस, मतलब सिर्फ एक नहीं बहुत सारे की मदर गॉडेसेस को इन्होंने जो फीमेल डेटी थी उनको ज्यादा प्रीच किया है। तो ये बहुत सारे इंडस साइड पे हमको देखने को मिला। ये एक क्रूड फिगर है, ठीक है। तो ये एक सेमी न्यूड पोजीशन में खड़ी रहती है, नेकलेस उनके पूरे रहता है एंड वो बहुत ही एक लॉइन क्लोथ पहनती हैं, गर्डल पहनती हैं, मतलब एक सेमी न्यूड होती हैं वो एंड फैन शेप्ड का हेड गियर होता है। और जो फेशियल फीचर्स होते हैं वो बहुत ही क्रूडली होते हैं, मतलब उसमें कुछ फिनांस नहीं होता है एंड फिनिशिंग प्रॉपर नहीं होती है। प्रोबेबली इनको वर्शिप किया जाता था प्रोस्पेरिटी के लिए एंड फर्टिलिटी कल्ट के लिए, जो थी ये मदर गॉडेसेस के लिए इनको ज्यादा प्रीच किया जाता था और ज्यादा वर्शिप किया जाता था। अब स्टोन स्कल्पचर्स में हमने स्टेटाइट जो है वो बेसिक मटेरियल्स हैं एंड हरप्पन एंड दरबाकोट मुंदिकाक इन सब जगह पे हमें मिला है। मोहनजोदारो में हमने बियर्डेड प्रीस्ट देखा है। मोहनजोदारो तो मोहनजोदारो बियर्डेड प्रीस्ट क्या थी कि ये ऐसे एक उसमें मैंने दिखाया था वो ट्राई तो समवॉट ये ऐसे से बियर्डेड प्रीस्ट हो गए। अब यहाँ पे ऐसा वो शॉल ऐसा उन्होंने किया है और यहाँ पे ट्राईफोल्ड पैटर्न की शॉल है, मतलब यहाँ से कुछ फ्लावर्स करके बने हुए हैं। तो ये बियर्डेड मैन का ये बना है। तो उसको जनरली उन्होंने बोला कि ये प्रीस्ट हो सकता है, ठीक है। तो वो ट्राईफोल्ड शॉल उन्होंने पहनी है। तो इससे ये पता लगता है कि उस टाइम में इन लोग को शॉल के बारे में भी काफी पता था। अच्छा, एक हमने रेड सैंडस्टोन फिगर भी हमने पढ़ा था मेल टॉर्सो का, तो जो हरप्पा में हमें दिखा है। तो ये रेड सैंडस्टोन से बना है, ठीक है। टॉर्सो मतलब उन्होंने क्या था, एक फ्रंटल पोस्चर उन्होंने लेके रखा था, ठीक है। एंड शोल्डर्स प्रॉपरली वेल बेक्ड शोल्डर थे, प्रोमिनेंट एब्डोमेन थे एंड जो नेक में ना उनके सॉकेट होल थे एंड शोल्डर्स के लिए अटैचमेंट था। हेड एंड आर्म मतलब होल्स थे नेक में एंड शोल्डर्स में, प्रोबेबली इसलिए था क्योंकि उनको हेड और आर्म्स को अटैच करना था, तो इसलिए उनका वहां पे भी थोड़ा सा होल्स बना के रखे थे। बियर्डेड ट्री में वो प्रीस्ट मतलब शॉल है, तो वो कॉटन के बारे में वो जानते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में हमने डांसिंग गर्ल देखी है। ये हमें क्षेत्रीय जो कॉपर है वो हमने क्षेत्रीय माइन से लिया एंड जो टिन है वो हमने प्रोक्योर किया अफगानिस्तान से। तो ये याद रखिएगा कि कॉपर माइन कहाँ पे थी, इंडस वैली के टाइम पे। तो कॉपर माइन इंडस वैली के टाइम के हमें क्षेत्रीय माइंस जो थी, क्षेत्रीय कॉपर माइंस राजस्थान में थी, ठीक है। यहाँ पे प्रोक्योर किया हमने अफगानिस्तान से, हमने टिन प्रोक्योर किया। इसमें इन्होंने लॉस बैक टेक्निक यूज की है। डांसिंग गर्ल जो इन्होंने बनाई है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो इन्होंने बनाया है, डांसिंग लॉस वैक्स टेक्निक साइर सेजोर, ठीक है। तो ये लॉस वैक्स टेक्निक एक्चुअली होती क्या है, तो इसमें क्या होता है कि पहले ये लोग वैक्स लेते हैं, ठीक है। मतलब पहले ये एक वैक्स फिगर बना, ठीक। अब उस वैक्स फिगर को ये लोग क्ले से पूरा कोट कर देते हैं। उसको कोट करने के बाद अब क्ले को, जो वैक्स फिगर पहले बनाया, फिर क्ले को उन्होंने कर दिया, पूरा कोट कर दिया। अब उसको आग में उन्होंने तपाया, ठीक। तो जो मॉल्टन वैक्स होता है, और नीचे ना जब ये बनाते हैं वैक्स का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो क्ले से वो लोग पूरा कवर करते हैं, कोट करते हैं, नीचे एक होल कर देते हैं। तो जो मॉल्टन वैक्स होता है, जब वो गर्म होता है क्ले, तो मॉल्टन वैक्स नीचे से गिरना चालू हो जाता है, तो एक पूरा मॉल्टन ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर सिर्फ रह जाता है, ठीक है। फिर उसको 3 से 4 दिन तक कूल डाउन किया जाता है एंड फिर लास्ट में क्या होता है, उसको फायर बेक्ड किया जाता है एंड बाकी के जितने भी आसपास की चीजें अगर वो रहती बची रहती है ना, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है एंड फिर ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स को प्रॉपरली पॉलिश किया जाता है एंड रिफाइंड किया जाता है। तो ऐसे ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल पैटर्न जो है वो हमारा लॉस्ट वैक्स टेक्निक से इन्होंने ये डांसिंग गर्ल बनाया, जिसमें डांसिंग गर्ल में हमने पहले पढ़ा था कि उनका एक जो लेफ्ट आर्म था उसमें बैंगल्स थे, आमलेट थे एंड उनका जो और उनका जो
एक हाथ था वो हिप पे था, एंड उन्होंने गले में नेकलेस ऑर्नामेंट्स उन्होंने पहने थे, लेफ्ट आर्म में एमुलेट ब्रेसलेट थी, राइट हैंड उनका में था, हिप पे था, त्रिभंग पोस्चर में हमने देखा। तो ये था। फिर ब्रॉन्ज बुल हमने कालीबंगन से देखा। अब पॉटरी, तो पॉटरीज कैसी थी? तो दो काइंड ऑफ पॉटरी थी, एक प्लेन थी जो रेड कलर में थी, एंड एक पेंटेड थी, या रेड एंड ब्लैक पॉटरी थी। तो जो रेड और ब्लैक पॉटरी कैसी थी बेसिकली कि वो लोग क्या करते थे कि रेड कलर से पहले पॉटरी को, जो पेंटेड वाली में थी, तो उनको पहले वो बैकग्राउंड में रेड कलर से पूरी पॉट को पेंट कर देते थे। फिर उसके बाद एक ग्लॉसी ब्लैक पेंट लेते थे, उससे वो लोग डिजाइन ड्रॉ करते थे, फिगर्स ड्रॉ करते थे, ठीक है, रेड बैकग्राउंड में ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, फिगर्स, ये सब वो लोग ड्रॉ करते थे। एंड जो ये लोग पॉटर्स व्हील यूज करते थे पॉटरी बनाने के लिए। एंड हड़प्पन जो थी वो ग्लेज पॉटरी जो हड़प्पा में बनती थी, वो वन ऑफ इट्स काइंड थी इन द वर्ल्ड। प्लेन पॉटरी सबसे ज्यादा कॉमन थी, लेना पेंटेड वन, बिकॉज उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, एंड पॉलीक्रोम पॉटरीज भी वहां पे बनती थी। इन पॉटरीज के भी कुछ खुद के पर्पज थे। जैसे प्लेन पॉटरी के क्या पर्पज थे? तो वो हाउस होल्ड पर्पज थे, मतलब वो लोग स्टोर करते थे ग्रेन्स को, वाटर्स को प्लेन पॉटरी में। फिर वो लोग छोटे छोटे मिनिएचर वेसल्स भी बनाते थे, लेस देन हाफ इंच के, जो वो डेकोरेटिव पर्पज के लिए यूज करते थे। फिर परफोरेटेड पॉटरीज, मतलब छेद कर देते थे पॉटरी में, होल करते, लार्ज होल कर देते थे बॉटम में, या स्मॉल होल करते थे साइड में। तो वो क्यों करते थे? ताकि वो लिकर को स्ट्रेन कर सके, या और पानी स्ट्रेन, मतलब कुछ भी जो स्ट्रेन कर सकते हैं, तो ये वो लोग परफोरेटेड पॉटरीज भी बनाते थे। अब यहाँ पे हमने ऑर्नामेंट, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन भी देखी है। तो हमने नेकलेस देखे हो, बीट, टाइटोन, एनिमल बोन देखा है, हमने मदर गॉड हो गई, या फिर आपकी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो हो गई, उनमें उन्होंने ऑर्नामेंट पहने। तो ये सब यहाँ मैन्युफैक्चर्ड होते थे। बीड इंडस्ट्री फेमस है, छानूदारों में बीड इंडस्ट्री फेमस है। देन कॉस्मेटिक्स में हमने सिंबार देखा है, HGCL, वो कॉस्मेटिक में यूज होता था। तो मेक तो लिपस्टिक ये लोग लगाते थे, काजल हो गया, सिंदूर हो गया। काजल ये लोग जनरली क्यों लगाते थे कि टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता था, तो फिर वो आंखों को ठंडक देने के लिए काजल लगाया जाता था, और क्योंकि होंगे पर्पज, तो इसलिए सिंदूर इनको पता था। मेडिसिन में ये लोग मर्क्यूरी क्लोराइड यूज करते थे, ठीक है, कैलेमल यूज करते थे, हर्बल मेडिसिन ये लोग यूज करते थे। एंड यहाँ पे हमने एक पेसिल एंड मोटार भी देखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो वो सजेस्ट करते हैं कि वो लोग जो हर्बल मेडिसिन थी उसको वो लोग ग्राइंड भी करते थे। टिंक्चर ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड Hg2Cl2। फिर टूल्स हमने देखा है कि कॉपर, ये लोग खेती कॉपर माइन से लाते थे राजस्थान से, फिर अफगानिस्तान हो गया। कॉपर एंड ब्रॉन्ज टूल्स यूज होते थे, फ्लैट एक्सिस, चिसेल, एरोहेड, स्पीयरहेड, नाइफ, सॉस, रेजर, फिश हुक्स, ये सब यूज करते थे। आयरन हमने कहीं नहीं देखा है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो हम आगे आयरन पढ़ते हैं, आयरन एज। एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर टूल्स हमने गुंजेरिया में देखा है। अब एक और स्पेक्टाकुलर फीचर आता है वेट्स एंड मेजर्स में। तो यहाँ पे ये कमर्शियल या बिल्डिंग पर्पज के लिए ये लोग वेट्स एंड मेजर यूज करते थे। तो क्यूबिकल एंड पेरिकल यूनिट यूज करते थे, जो चर्च, जैस्पर, एगेट से बना हुआ होता था। जो वेट थे तो वो पहले तो 1, 2, 3, 4, 8 फिर कंटिन्यूसली 4 तक थे। उसके बाद फिर वो डेसिमल में भी आने लगे कि 3 वेट, मल्टीपल ऑफ 3 के आने लगे, 3 हो गया, ठीक है, उसके बाद 32 हो गया। तो ऐसे मल्टीपल ऑफ 3 के आने लग गए। हमने बहुत सारे स्टिक्स देखी है जिसमें मेजर्स मार्क्ड है, ठीक है, वो डिस्कवर हुए थे। जो लेंथ का मेजर है, जो मेजर है लेंथ का, वो फुट ऑफ 37.6 सेंटीमीटर पे बेस्ड है, एंड क्यूबिट ऑफ 131.8 to 50.6। जो स्मॉलेस्ट डिविजन है वो हमने आइवरी स्केल पे देखा है, जो एप्रॉक्स 1.704 mm है, जो हमने लोथल में देखा है। ये स्मॉलेस्ट डिविजन है एवर रिकॉर्डेड इन ब्रॉन्ज एज। नाउ अब इनके लास्ट टॉपिक क्या बचा? लास्ट है हमारा थ्योरी ऑफ डिक्लाइन। अब ये डिक्लाइन कैसे हुआ? तो जो थ्योरी हमने पहले आर्यन इन्वेजन की पढ़ी ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में हमने एक आर्यन इन्वेजन की थ्योरी पढ़ी कि आर्यन ने इन्वेड किया था, तो इसीलिए वो डिक्लाइन हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर हमने पढ़ा था एक हरियम्पा वॉर एक ऋग्वेद में। देन और भी डिस्कवरी थी ह्यूमन स्केलेटन की, हमने देखा मोहनजोदारो में, ठीक है, कि वो इधर उधर पड़े हुए हैं स्टेयर्स पे, वेल्स के स्टेयर्स पे, हाउस के स्टेयर्स पे। तो उसने भी बताया कि हाँ यार, फॉरेनर का इन्वेजन हो सकता है, तो की वजह से डिक्लाइन हुआ। नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि फ्लड्स आ रही थी, मोहनजोदारो फ्लड की वजह से ही डिक्लाइन हुआ। छानूदारो भी फ्लड की वजह से डिक्लाइन हुआ। देन रिवर पूरी सूख रही थी, तो कालीबंगन, बनवाली की वजह से डिक्लाइन हुआ। देन फर्टिलिटी, डिफॉरेस्टेशन, ओकेजनल अर्थक्वेक, ये सब ने भी सजेस्ट। फिर अब ओशियानिक ट्रेड भी खत्म ही हो रहा था एक तरीके से, सुमेरियंस, इजिप्ट एंड मेसोपोटामियन के साथ एक ओशियानिक ट्रेड खत्म हो रहा था। तो वो मीन्स ऑफ उनके सर्वाइवल का मीन्स, जो वो मेन चीज एक्सपोर्ट करते थे, तो अब वो उनको नहीं मिल रहा था, तो वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। फिर एपिडेमिक जैसे
मलेरिया का आउटब्रेक होना। अब मेजर हाइपोथेसिस दिया था जॉन मार्शल ने और बाकी लोगों ने। उन्होंने बोला कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, फ्लड की आने की वजह से, अर्थक्वेक आने की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ। एंड एक मॉर्टिमर व्हीलर थे, उन्होंने बोला आर्यन ने इन्वेड किया है, एंड अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद ऑल्सो आर्यन इन्वेजन की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ। तो ये अलग अलग थ्योरीज हैं, कुछ एक प्रॉपर थ्योरी नहीं है कि क्यों डिक्लाइन हुआ, एक प्रॉपर रीजन नहीं है हमारे पास। तो अलग अलग हमारे पास थ्योरीज हैं। तो दैट ऑल फॉर द डे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गो चेक आउट द क्लियर आईएएस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा। कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड। मैं आपको एमसीक्यूज भी लेके आऊंगी, सो हम लोग एमसीक्यू भी पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू वंस अगेन, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस